वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर नोमान, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। जनाब बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, ये जो है डिस्पोजेबल किस्म के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो कि लोग सेल्फीज़ के लिए या सोशल मीडिया ऐप से मशहूर होने के लिए यूज़ करते हैं, क्या ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए, लेंसेज बहुत तरीके के होते हैं। एक डिस्पोजेबल भी होता है, एक लॉन्ग टर्म यूज़ भी होता है, लेकिन इसके साथ हमारी एहतियात जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली जो आप लेंस सोल्यूशन लेते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको सही तरीके से आँख में कैसे लगाना है, उसको बाहर निकाल के वापस से डिसइंफेक्ट कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है या उसको कैसे प्रिजर्व करना है, या फिर आपकी जो कंपनी बना रही है, जैसा आप बोल रहे हैं 100-200 रुपए के लेंसेज मिल रहे हैं, उसमें जो 100-200 रुपए के लेंसेज हैं उसमें लेंस की क्वालिटी चलें फिर भी ख़राब होगी, लेकिन अगर वो लेंस सोल्यूशन की क्वालिटी ख़राब है तो बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन जैसा आपने के दिखाया कि इन्फेक्शन और इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत से जगहों पे तो अब ये भी होता है ना कि अगर आप लेंसेज डिस्पोज भी करना चाहते तो वो डिस्पोज करने का मौका ही नहीं मिलता, उसी को ही बल्कि साफ करके उसमें जो मेडिसिन लेंस की डलती है उसको करा के और फिर दोबारा बेच दिया जाता है। तो ये कितना मुज़र है। स्पेशली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, हम एक लेंस खरीद लेते हैं, चले हम 3000 के अच्छे लेंस खरीदे, 3000 के, 4000 के, 5000 के, ठीक है, अच्छे लेंस आ गए, उसकी लाइफ कितनी होती है? हमें लगता है कि जो ये इतना खर्चा किया तो अब तो सारी उम्र चलाना है मैंने। ठीक है, तो इसमें भी सर्टेन टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। तो अगर एवरीडे यूज लेंस हैं तो वो तो आप एक दफ़ा पहन के फेंक दें, उसको कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर एक लेंस आते हैं जो महीने भर चलते हैं, ठीक है, आप 1 महीने 2 महीने एवरीडे लेंस कौन से होते हैं जो कि आंखों के जो अगर आपकी आईसाइट वीक हो वो उसके लेंस की बात करें? आईसाइट वीक में सारे आते हैं, लेकिन आपके एवरीडे लेंसेज होते हैं जिसको आप सिर्फ वन टाइम वेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल लेंसेज बेसिकली। फिर आपके आते हैं लॉन्ग टर्म लेंसेज जिसको आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर मुश्किल है कि उसको आप सही तरीके से चला सकें। लेकिन अगेन वो जो 3 महीने वाले लेंसेज की जो नुकसान है वो ये है कि अगर उसको आपने प्रिजर्व सही तरह नहीं किया है, उसको सही तरह सोल्यूशन भी नहीं रखा है, उसको जब आप आँख से निकाल रहे हैं उसको सही तरह उसको रब करके ठीक नहीं किया है और अपने आँख में डाल दिया है, तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप अगर बाहर के मुल्कों में जाएं, अमेरिका में जाएं या यूके में जाएं, तो इट इज़ इलीगल फॉर ये पता कैसे चलेगा ये लेंस डिस्पोजेबल है, ये लॉन्ग टर्म है? हम ऑप्टिशियन के पास जाएं, वो हमें कोई चीज़ पकड़ा दे, हाउ कैन वी डिसाइड? ठीक है, तो वो डब्बे पे लिखा हुआ होता है। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक नॉन ब्रांड से खरीदें तो वो मिस लेबलिंग नहीं होती है। लेकिन आपको पता है हमारे इधर की कहानी क्या है कि वो मिस लेबलिंग होती है, तो आपको वो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं अभी आपको ऐप पे दिखा सकता हूँ कि 400 रुपये लेंस की प्राइस लिखी हुई है, 200 रुपये का कूपन है, आपको वो 200 रुपये घर में डिलीवर होकर पड़ रहा है। वी डोंट नो वो क्या चीज़ है। देखिए, आँख एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऐसे डिस्काउंट को अवेल ना करें तो बेहतर है। कोई मजाक नहीं आँख जी, एग्जैक्टली। एक दफ़ा ख़राब हो गई और उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है और चांसेस हैं कि आपकी रोशनी चले जाएगी। इधर आप ये चांस नहीं ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, देखिए मैं एक अच्छी जगह पे गई हूँ और मैंने लेंस खरीदा है, ठीक है, मैंने तो 5000 पे कर दिया लेंस के लिए। अब मुझे क्या पता कि ये जो मैंने लेंस 5000 का ख़रीदा है ये वर्थ इट भी है या नहीं है? मुझे क्या पता कि उसने मुझे 500 का लेंस पकड़ा दिया हो? मैं कैसे चेक कर सकती हूँ उसकी क्वालिटी? इधर आपकी रिसर्च काम आती है कि आपने देखा कि जो ब्रांड का आप लेंस खरीद रहे हो वो ब्रांड का इतने का ही लेंस है कि नहीं है, ठीक है। फेक लेंसेज भी अगर आपको दे रहे हैं वो तो वो डब्बे से पता चल जाता है यूजुअली कि वो फेक है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो सोल्यूशन आपको दे रहा है बंदा, वो सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है। एंड देन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेंस की फिटिंग हुई है कि नहीं है। तो आप ये नहीं जज, लेंस की फिटिंग क्या होती है मुझे प्लीज ये समझाएं। तो हर बंदे की आँख की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है। किसी का आईबॉल बड़ा होता है, किसी की आईबॉल बड़ी होती है, छोटी होती है, कर्वेचर होता है लेंस का जिसके बेस पे फिटिंग होती है। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक केराटोमीटर होता है या कॉर्नियल टोपोग्राफी होती है जिसके थ्रू हम फिटिंग करते हैं। तो अगर आपके लेंस वाला बंदा फिटिंग करके नहीं दे रहा है, जो मैं मैक्सिमम लोगों में देखता हूँ, तो आप उधर से भाग जाओ। मैंने इतनी बार लेंस खरीदे, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई रैपर में होता है। अगर फिटिंग नहीं की है उसने तो आप उधर से भाग जाओ। अच्छा, ये चीज़ बहुत होती है डॉक्टर साहब, जब खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके पास ना डिफरेंट कलर के लेंस के शेड्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, और वो फिर आपसे आज जब आप कहते हैं ना कि अच्छा जी मुझे कैसे पता चलेगा, तो बड़े आराम से आपके सामने कहते हैं मैं अपने हाथ से आपको धो के दे रहा हूँ, ये लेंस लगा के फौरन चेक कर लें। अगर ऐसा कोई भी नुकसानदेह हमारे लिए कि हम किसी की भी आंख का उतरा हुआ लेंस अपनी आंख में लगा लें, अगर ऐसा कोई भी कर रहा है तो आई वुड नेवर एडवाइज यू कि आप उधर से कुछ भी लें, क्योंकि ही उसको नहीं पता है कि एहतियात क्या है, किस तरीके से करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। आई साइट जा सकती है इससे? 100% 100% जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है।
हमारे पास ऑलमोस्ट किस लेवल की इंजरीज हो सकती हैं अगर मिनिमम डैमेज हम सोचें और मैक्सिमम डैमेज की बात करें? मिनिमम डैमेज में आपको आंख में थोड़ी सी खटक और चुभन महसूस होगी, जिसके बाद एक थोड़ा सा इन्फेक्शियस पीरियड होगा। मैक्सिमम इंजरी होगी कि आपका आंख की जो आगे वाला हिस्सा है, जो कॉर्निया है, वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। And then आप वो देख नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जो हम पावर लेंसेज लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी घुमा होता है कि आप पावर लेंसेज के साथ, जी डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है, हम थोड़ी सी में आंख भी लग जाए तो दैट इज़ फाइन, वो हमारे पावर लेंसेज के अगर आपको कोई शेड ना हो तो पता ही नहीं चलता कि आंख में है या नहीं, वो तो उसी को फील हो रहा होता है, और वो अगर ऊपर जाके टूट जाए तो ये कितनी खौफनाक चीज़ है हमारे लिए कि जो लोग लेंस लगा के सो ही जाते हैं वैसे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने जो बोला लेंस लगा के सोने की बात, बिल्कुल। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके आंख की जो आगे वाली पुतली है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आपकी जो लेंस है वो पहन के आप सो जाते हो, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, आपके इन्फेक्शन के चांसेस अबाउट 100 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो भी लेंस के साथ सो जाता है, प्लीज़ ये प्रैक्टिस को ख़त्म कर दें। सर अब आते हैं ज़रा हमारे वाले मसले पे। आपने भी चश्मा लगाया हुआ, मैंने भी लगाया हुआ। बड़े लोगों ने कहा जी लेंस लगा ले, मेरी पता नहीं क्यों लेंसेज से नहीं बनती थी वैसे भी। ये आप नई चीज़ें आ गई जी, ब्लू कट आप लें, और ये ब्लू कट जो है आपको 400 रुपये में भी अवेलेबल है, 5000 रुपये में भी अवेलेबल है। कोई कहते हैं ग्लास रिकमेंडेड है, ग्लास जो है उसमें से चीज़ें निकल जाती हैं, स्क्रैचेस नहीं पड़ते जल्दी। प्लास्टिक जो है ज़्यादातर ऑप्टिशियन यूज़ करते हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ अच्छी क्वालिटी की, कौन सी नहीं? अच्छा, पहला सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने बोला है कि ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस, इसकी एक बहुत बड़ी हाइप चली हुई है कि ये आपके आंख को स्ट्रेन कम पहुंचाते हैं और आपके आंख को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। ओके, वी हैव नो एविडेंस कि हम इसको प्रूफ कर सकें कि ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस कुछ भी करते हैं। थोड़े लोगों को सिम्टोमेटिक बेनिफिट होता है, मतलब उनको थोड़ी सी फीलिंग बेहतर होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है ब्लू लाइट फिल्टरिंग का। तो ये तो हम उसमें पिन डाल दें, इसको भूल जाएं। ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कोटिंग वगैरह, वो थोड़ी सी कोटिंग होती हैं जिसमें आपको स्क्रैचेस से महफूज होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट एवरी ग्लासेस में आते हैं। फिर आती है एंटी ग्लेयर ग्लासेस, जिनको रात को ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि लाइट फैलनी शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं आपको। लास्ट चीज़ सर, ग्लास या प्लास्टिक? डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। वेट का फ़र्क है ज़्यादा, और कोई फ़र्क और कोई फ़र्क नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नोमान, और शेर असल गुफ्तगू। ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो कि लेंस लगाते हैं अब वो लेंसेज नहीं लगाएंगे। नहीं, लगाएं ज़रूर, पूरे फैशन करें, लेकिन एहतियात से फैशन करें, और हर चीज़ की एक उम्र होती है, उस उम्र को देख के फैशन करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।